महू की घटना पर कांग्रेस ने बड़ा आरोप लगाया है। जीतू पटवारी ने बीजेपी पर आरोप लगाए हैं। घटना में बीजेपी से जुड़े लोग शामिल। जीतू पटवारी ऐसा कह रहे हैं। पटवारी आगे कहते हैं कि महिला संबंधी आरोप में एमपी असुरक्षित है। महिला संबंधी मामले में मध्य प्रदेश असुरक्षित है। यहां पर महिलाएं असुरक्षित हैं, ऐसा कह रहे हैं जीतू पटवारी। महू की घटना को लेकर बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर दिया। बीजेपी पर जमकर निशाना साधा जीतू पटवारी ने कहा है कि घटना में बीजेपी से जुड़े लोग शामिल हैं। बीजेपी से जुड़े हुए लोगों के शामिल होने की बात उन्होंने कह दी है जीतू पटवारी ने। इसकी एफआईआर हुई है। जो लोग सामने आए वो बीजेपी के नेताओं के रिश्तेदार आए हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता आए हैं। आखिर क्या कारण है कि बीजेपी के नेता ही ऐसे सारे प्रकरणों के पीछे होते हैं? मोहन भैया के राज में दलितों पे अत्याचार हो तो बीजेपी के लोग आए, दलितों पर पेशाब करना कांड हो तो बीजेपी के लोग आए, अगर सामूहिक कोई बलवा हो गया तो बीजेपी के लोग सामने आए। अब ये महू की घटना में बीजेपी के कार्यकर्ता सामने आना क्या मैसेज है? मैसेज ये है कि मोहन भैया लगाम कसो। अपराधियों को सजा देना ये सरकार का काम है और हम इस आधार पर अपराधियों को सजा देंगे। जीतू पटवारी जी, घटना चाहे महू की हो, घटना चाहे बैरसिया की हो, घटना कहीं की भी हो, जो अपराध करेगा उसको कानून का डंडा सताएगा, जेल भेजेगा। तो जीतू पटवारी के बयान पर बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा ने पलटवार किया है कि घटना कहीं की भी हो, अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा, ये कह रहे हैं रामेश्वर शर्मा। लेकिन सियासत क्या होनी चाहिए ऐसी घटनाओं पर, समझेंगे हम। हमारे ब्यूरो हेड श्याम सिंह तोमर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्याम जी, कहीं भी ऐसी घटना घटित होती है, क्राइम होता है तो विपक्ष सरकार को कटघरे में शामिल करता है, खड़ा कर देता है कटघरे में। वहीं सत्ता पक्ष के लोग कहते हैं कि कानून का खौफ है और किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। क्या ऐसी घटनाओं को लेकर सियासत होनी चाहिए प्रदेश में? देखिए, प्रदेश को जो शर्मसार करे ऐसी घटना को लेकर सियासत होने की बजाय होना ये चाहिए कि सत्ता पक्ष हो और विपक्ष हो, इस पर गंभीरता से कैसे रोका जाए इस पर मंथन करे, इस पर चिंतन करे। हो ये भी सकता था कि जीतू पटवारी क्योंकि राऊ क्षेत्र के हैं और राऊ लगता हुआ क्षेत्र है महू का, वो अच्छी तरह से भौगोलिक स्थितियाँ जानते हैं। वो जो है टीप लिखते, सरकार को पत्र लिखते, मुख्यमंत्री को पत्र लिखते और उसमें बताते कि वहाँ क्या परिस्थितियाँ हैं और उन परिस्थितियों को कैसे टैकल किया जाए। वो पूरा क्षेत्र क्योंकि सेना के जो है लगा हुआ क्षेत्र है, ग्रामीण भी वहां रहते हैं, ऐसे में दोनों के बीच संघर्ष होगा वो ठीक नहीं है। क्राइम वहां बढ़ेगा ये भी ठीक नहीं है। और सेना के लोगों को वहां किस हद तक जाना चाहिए, उनकी सीमा क्या है, ये भी मंथन और चिंतन होना चाहिए। बिल्कुल। और श्याम जी, इस घटना को लेकर राहुल गांधी से लेकर विपक्ष के कई नेताओं ने भी सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर दिया है। शायद यही वजह है कि कांग्रेस और भी ज्यादा आक्रामक होने की कोशिश कर रही होगी इस घटना को लेकर। देखिए, वाकई में सुमित, ये चिंता का विषय भी है कि कई बार हो सकता है कि विपक्ष से भी गलतियां हो जाएं। किसी मसले पर उनकी तरफ से ऐसे ट्वीट हो जाएं जिसमें जब पुलिस अपना काम करेगी, विवेचना करेगी, जांच करेगी तो उसमें कोई और पहलू भी निकल के आ सकता है। तो ऐसे में त्वरित हमलावर हो जाना, बगैर मुद्दे को समझे केवल हम विपक्ष में इसलिए विरोध के लिए विरोध करेंगे, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। होना ये चाहिए, प्रदेश की इमेज का सवाल है, प्रदेश का जो है कहीं ना कहीं छवि का सवाल है। तो इसको सभी, सत्ता पक्ष क्या यहाँ से वास्ता नहीं रखता है, विपक्ष क्या यहाँ से वास्ता नहीं रखता, जब दोनों यहाँ से वास्ता रखते हैं, यहाँ की जनता की चिंता करते हैं, तो उनको सकारात्मक दृष्टिकोण रख के मंथन चिंतन करके अपने टीप देना चाहिए, अपने बिंदु बताना चाहिए कि ये क्या करे सरकार। सियासत का चढ़ती, लेकिन ऐसा होता है, हर बात में सियासत होती है। बहुत शुक्रिया आपका श्याम जी, जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद।